क्या आपने कभी सोचा है कि सऊदी अरब का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? तेल के कुएं, ऊंचे ऊंचे टावर और बेचारी औरतें। हाँ, वही औरतें जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। न खुलकर जी सकती हैं, न खुलकर हंस सकती हैं। जैसे किसी सोने के पिंजरे में बंद हों, जहां हवा भी इजाजत लेकर अंदर आती है। रियाद, सऊदी अरब की राजधानी। यहां की जिंदगी पहले से ही आसान नहीं थी। औरतों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां के बेतुके कानून और पाबंदियां हमेशा से उनके लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। महिलाओं को बुर्के में रहना पड़ता है, घर से बाहर निकलने, नौकरी करने या किसी से बात करने तक की इजाजत तक किसी और के हाथ में होती है। यहां तक कि अगर कोई महिला रेप की शिकार होती है, तो दोषी को सजा तभी मिलती है जब 4 चश्मदीद गवाह हों। सोचिए जरा, किसी पीड़िता के लिए ऐसा कानून क्या मायने रखता होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब के उन्हीं अजीबोगरीब नियमों और पाबंदियों की, जो सिर्फ और सिर्फ औरतों पर लागू होते हैं, और जानेंगे कि आखिर क्यों पूरी दुनिया में सऊदी अरब को महिलाओं के लिए सबसे सख्त देश माना जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको भी अपने देश से प्यार है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां कोई लिखित संविधान नहीं है। यहां शासन चलता है शरिया कानून से। कहा जाता है कि शरिया कानून दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक है। ऐसे अपराध जिन्हें दूसरे देशों में सिर्फ गंभीर गलती माना जाता है, यहां उनके लिए मौत की सजा तक का प्रावधान है। सीधे शब्दों में कहें तो सऊदी अरब में कानून ही पहचान है, और जिसने कानून को तोड़ने की हिम्मत की, उसका अंजाम तय है सख्त और डरावना। यहां के लोगों का कहना है कि कानून से ऊपर कुछ नहीं। लेकिन जब यही कानून आजादी को निगल जाए, तो क्या वो कानून कहलाने लायक रहता है? सऊदी अरब की औरतों के लिए जिंदगी हर कदम पर किसी इम्तिहान से कम नहीं। यहां हर चीज के लिए इजाजत चाहिए, यहां तक कि अपनी जिंदगी जीने की भी। देश के किसी भी बैंक में महिलाओं का अकाउंट उनके पति की अनुमति के बिना नहीं खुल सकता, और अगर कोई महिला अविवाहित है तो बैंक अकाउंट खोलने की बात तो भूल जाइए। कट्टरपंथी समाज का तर्क है, अगर औरत के पास पैसा होगा तो वो गलत रास्ते पर जा सकती है। सोचिए, यह सोच किस हद तक एक समाज की जड़ों में बैठ चुकी है। महिलाएं अगर घर से बाहर निकलती हैं तो उनके साथ एक माहरम यानी उनका कोई पुरुष रिश्तेदार होना जरूरी है, वरना पुलिस उन्हें हिरासत में ले सकती है। कहा जाता है कि अगर महिला अकेली जाती है तो उसके साथ कुछ गलत होने की संभावना रहती है, लेकिन असलियत यह है कि समाज खुद महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर उनकी आजादी छीन लेता है। इस पाबंदी की हद का अंदाजा एक घटना से लगाया जा सकता है। एक किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन क्योंकि वह उस वक्त अपने महरम के साथ नहीं थी, इसलिए सजा दी गई उसे ही। जी हां, रेप के दोषियों को कम कोड़े लगाए गए, लेकिन पीड़िता को ज्यादा, क्योंकि उसने कानून तोड़ा था। वो अकेले घर से बाहर निकली थी। यह सोच केवल कानून नहीं, बल्कि इंसानियत पर एक तमाचा है। सऊदी अरब में एक समय महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि माना जाता था कि जो औरत ड्राइव करेगी वो समाज की परंपराओं की कद्र नहीं करती। 2011 में वुमन टू ड्राइव नाम से एक अभियान शुरू हुआ। महिलाओं ने कार चलाने के वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किए, लेकिन इस मुहिम को सफलता नहीं मिली। हालांकि आज हालात बदल चुके हैं। अब सऊदी अरब में महिलाएं कार चला सकती हैं, लेकिन यह आजादी भी एक लंबी जंग के बाद मिली है। कई दशकों तक सऊदी अरब की महिलाएं वोट नहीं डाल सकती थीं। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जहां आधी आबादी को अपने नेता चुनने का हक ही नहीं था। हालांकि अब धीरे धीरे बदलाव आया है, लेकिन अभी भी लोकतंत्र वहां सपने जैसा ही लगता है। यहां की एक और सख्त पाबंदी है कपड़े। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए एक तय ड्रेस कोड है। उन्हें बाहर निकलते वक्त आबाया यानी लंबा काला गाउन पहनना पड़ता है। चेहरा ढकना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं ऐसा करती हैं क्योंकि समाज उनसे यही उम्मीद रखता है। अगर कोई महिला मेकअप करे या खुला कपड़ा पहने
तो लोग उसे अपराध मान लेते हैं। 2021 में एक युवती का वीडियो सामने आया। वो मिनी स्कर्ट और टॉप पहनकर रियाद की सड़क पर घूम रही थी। वीडियो वायरल हुआ और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कई लोग नाराज हुए तो कई ने कानून का समर्थन किया, लेकिन इस घटना ने दिखा दिया कि आज भी सऊदी अरब में महिलाओं की आजादी सिर्फ कागजों तक सीमित है। यहां महिलाओं को स्विमिंग करने की भी इजाजत नहीं, वो किसी पूल में नहा भी नहीं सकतीं, और अगर वहां पुरुष मौजूद हों तो उनकी ओर देख भी नहीं सकतीं। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं महिला का शरीर निजी है और उसे छुपाना ही उसकी इज्जत है। यहां तक कि महिलाओं के अंडरगारमेंट्स की दुकानों पर भी पुरुष ही काम करते हैं, क्योंकि महिलाओं का वहां काम करना असभ्य माना जाता है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन सऊदी अरब में बार्बी डॉल जैसी चीजों पर भी पाबंदी लगाई गई थी। कहा गया कि ये खिलौने गैर इस्लामिक संस्कृति का प्रतीक हैं और महिलाओं को भड़काते हैं खुला पहनावा अपनाने के लिए। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। धीरे धीरे सऊदी अरब अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है। वो देश जो कभी महिलाओं की हर हरकत पर रोक लगाता था, अब उन्हें कुछ हद तक आजादी दे रहा है। अब महिलाएं कार चला सकती हैं, अकेले रह सकती हैं, यात्रा कर सकती हैं और नौकरी भी कर सकती हैं। कई सार्वजनिक स्थानों पर अब पुरुषों और महिलाओं का एक साथ होना अपराध नहीं माना जाता। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बदलाव दिल से है या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए? असल में इस बदलाव के पीछे एक बड़ा मकसद छिपा है। सऊदी विजन 2030। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस योजना के जरिए सऊदी अरब को दुनिया के सामने एक आधुनिक और प्रगतिशील देश के रूप में पेश करना चाहते हैं। उन्होंने स्कूलों में रामायण, महाभारत, गीता और योग जैसे विषय शामिल करवाए हैं। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। यह सब इस बात की निशानी है कि सऊदी अरब अब बदलना चाहता है। वो अपनी कट्टर छवि को खुले और आधुनिक रूप में बदलना चाहता है। लेकिन ये बदलाव कितने गहरे हैं, यह वक्त ही बताएगा। सऊदी अरब की महिलाएं अब पहले से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, ज्यादा आत्मनिर्भर हैं और अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं। सरकार ने नए कानून भी बनाए हैं। अगर कोई महिला जेल की सजा काट चुकी है तो अब उसे गार्जियन को नहीं सौंपा जाएगा। वो अपनी जिंदगी खुद के फैसलों के साथ जी सकती है। अब किसी परिवार को अपनी बेटी पर मुकदमा करने की इजाजत नहीं है अगर वो अपनी मर्जी से रहना चाहे। ये सब छोटे कदम हैं, लेकिन इन्हीं कदमों से बड़ी मंजिलें तय होती हैं। सऊदी अरब, जहां कभी महिलाओं की आवाज दबाई जाती थी, अब वही महिलाएं उस आवाज को बुलंद कर रही हैं। हां, रास्ता लंबा है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। और जब शुरुआत होती है तो मंजिल भी देर सवेर मिल ही जाती है। आपकी नजर में सऊदी अरब के इन तमाम बदलावों और कानूनों को लेकर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।